नमस्कार, आज हम बात करेंगे मोहम्मद रफ़ी जी के बारे में। मोहम्मद रफ़ी जी के बेटे शाहिद रफ़ी से एक इंटरव्यू के दौरान बहुत सारी बातें उनके वालिद के संबंध में पूछी गई, तो उन्होंने बहुत सारी बातें उनसे उनके संबंध में बताई। तो उनका कहना था कि उनके पिता बहुत ही ज़्यादा सादा ज़िंदगी व्यतीत करते थे और ज़्यादा उनके कोई शौक नहीं थे। उनको बैडमिंटन खेलने का बहुत शौक था। उन्होंने बताया मोहम्मद रफ़ी जी के बारे में कि वो इतने ज़्यादा सादा थे कि रिकॉर्डिंग के टाइम घर से ठंडी लस्सी पीकर भी चले जाते थे। उनको कभी इस बात की परवाह नहीं रही थी कि आवाज़ बँट जाएगी। वो ऐसे गायक थे जिनको आवाज़ थी जे गॉड गिफ्टेड थी उनकी। और बहुत ज़्यादा वो गॉड फेयरिंग भी थे। उनका कहना था कि जब कभी भी रिकॉर्डिंग के दौरान गाना सुना जाता था बाद में, रिकॉर्डिंग होने के बाद जब सभी लोग उनकी तारीफ़ करते थे कि रफ़ी साहब आपने बहुत अच्छा गाना गाया है, लाजवाब उम्दा गाना गाया है, तो उस टाइम पे मोहम्मद रफ़ी जी को अपनी वाह-वाह भी पसंद नहीं थी और वो कहते थे कि ये सब तो अल्लाह की देन है। तो सब हर चीज़ के लिए वो अल्लाह का शुक्रगुज़ार करते थे। तो इस तरह मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में बहुत सारी बातें शाहिद रफ़ी ने बताई थी। उनका कहना था कि वो दिल के बहुत उदार थे। मतलब कि कोई भी उनसे कुछ माँगता था, जब वो अपनी गाड़ी में जा रहे होते थे, तो वो ये नहीं देखते थे कि वो कितने पैसे दे रहे हैं। जितने भी उनकी जेब में नोट होते थे, वो सारे ही निकाल कर उनको दे देते थे, जो उनसे कुछ ना कुछ माँग रहा होता था। तब किसी ने उनसे कहा था कि आप जो है गिनकर क्यों नहीं देते हैं? तो मोहम्मद रफ़ी जी ने कहा था कि जब ऊपर वाला मुझे गिन के नहीं देता है नोट, पैसे मुझे गिनकर नहीं देता है, तो मैं कौन हूँ जो गिन के दूँ? तो इस तरह ये सोच थी मोहम्मद रफ़ी साहब की और बहुत ज़्यादा मददगार थे। ऐसा कहा जाता है कि नए म्यूज़िक डायरेक्टर्स के लिए उनके दिल में बहुत ज़्यादा तड़प थी, मतलब हमदर्दी की भावना थी और बहुत दफ़ा ऐसा होता था कि जब उनको पता चलता था कि कोई म्यूज़िक डायरेक्टर नया है फ़िल्म इंडस्ट्री में, तो उनकी हेल्प करने के वास्ते वो कई दफ़ा फ्री में भी गा देते थे उनके लिए, तो ऐसा होता था। तो इस तरह ये बात भी शाहिद रफ़ी ने बताई थी कि उनके पिता नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे फ़िल्म इंडस्ट्री में आए। हालाँकि मोहम्मद रफ़ी साहब का फ़िल्म इंडस्ट्री से काफ़ी नज़दीक का ताल्लुक रहा है, क्योंकि बहुत साल उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री में गुज़ारे हैं। बहुत फ़िल्मों में उन्होंने गाया है, एक ज़माना ही उन्होंने बॉलीवुड फ़िल्म इंडस्ट्री को दिया है, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे भी फ़िल्म इंडस्ट्री में आएँ। दरअसल उनका ये मानना था कि जहाँ तो उनके बच्चे उनके लेवल तक पहुँच पाएँ, तो बात है, या फिर उनसे भी आगे जाएँ। तो इस बात पर शाहिद रफ़ी ने कहा था कि ऐसा तो मुमकिन नहीं था, क्योंकि ये जो आवाज़ है, ये जो संगीत का जादू है, ये किसी-किसी की आवाज़ को ही दे मिलता है। ये अल्लाह गॉड का एक गिफ्ट होता है और ये उनके पिता पर ही था, तो ये ज़रूरी नहीं था कि उन पर भी ये ब्लेसिंग हो, तो इस तरह वो फ़िल्म इंडस्ट्री में नहीं आए और उन्होंने कहा कि उनके पिता का कहना था कि जब भी बच्चों को कोई शौक लगे कि गाना वगैरह करना है, सिंगिंग में जाना है, तभी वो उससे पहले ही पढ़ाई वगैरह के लिए हम सबको लंदन भेज देते थे। तो ये ख़्यालात थे उनके और उन्होंने बताया था कि कैसे उनके पिता मोहम्मद रफ़ी साहब एक फ़कीर की आवाज़ सुन के उनके पीछे-पीछे चले जाते थे। दरअसल जब वो अमृतसर से लाहौर शिफ्ट हो गए थे, उस टाइम पे एक फ़कीर आता था जो कि गलियों में अ, गाता था। तो उस फ़कीर की आवाज़ मोहम्मद रफ़ी को बहुत ज़्यादा पसंद थी और वो उनके पीछे-पीछे चले जाते थे। तो फिर वो आगे चल के थोड़ी दूर जाके फ़कीर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, तो इस तरह वो रोज़ देखते थे कि ये बच्चा 7-8 साल का बच्चा उनके पीछे दौड़ा चला आता है। तो एक दिन उन्होंने पूछ लिया कि तुम क्यों मेरे पीछे आते हो? तुम्हें क्या चाहिए? तो उस टाइम पे मोहम्मद रफ़ी जी ने उनसे कहा कि मुझे भी गाना सीखना है, जो ये आप इतना अच्छा गाना गाते हो। तो उस टाइम पे उस फ़कीर ने मोहम्मद रफ़ी साहब को जो वो गाना गाते थे, उनकी 2-4 लाइनें सिखाई भी थी। तो ये सारी बातें
मोहम्मद रफ़ी साहब के बेटे शाहिद रफ़ी ने अपनी एक इंटरव्यू के दौरान बताई थी और उन्होंने कहा था कि उनके मुताबिक उनके पिता फ़िल्म इंडस्ट्री में एक इंस्टीट्यूशन का रुतबा रखते हैं। तो यकीनन ही अम, है भी ये बात सच, क्योंकि आज भी लोग उनको याद करते हैं और आज भी ये मानते हैं कि गायकी के क्षेत्र में मोहम्मद रफ़ी साहब का कोई सानी नहीं है। और शाहिद रफ़ी ने कहा था कि यूँ तो उन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं, लेकिन जो अपने पिता के द्वारा गाया हुआ उनका सबसे फ़ेवरेट गाना है, वो है दिल का सूना साज़ तराना ढूँढेगा, तीर निगाहें नाज़ निशाना ढूँढेगा, मुझको मेरे बाद ज़माना ढूँढेगा। तो उन्होंने कहा था कि ये गाना ऐसे लगता है जैसे उनके लिए ही लिखा गया है और उनकी पर्सनैलिटी को भी बाखूबी डिस्क्राइब करता है ये गाना। बहरहाल आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख़्याल है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।